नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज नरक चतुर्दशी पर किस तेल के कितने दीपक किस दिशा में दूर कर देंगे हर कष्ट। आज दीपक से टलेगा हर संकट। देखिए नरक चतुर्दशी स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के ये हमारे स्पेशल शो आपके लिए ये खास जानकारी से भरा हुआ है, क्योंकि इस बार छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं और उलझनें होती हैं। छोटे दीपावली पर दीपदान और औषधीय स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार तिथियों का हेरफेर कुछ इस तरह से हुआ कि नरक चतुर्दशी का दीपदान और स्नान दोनों ही अब अलग अलग दिन किए जाएंगे। ऐसे में कब यम के नाम का दीपक जलाना है और कब और किस मुहूर्त में दीपदान करना है, और ये भी बताएंगे कि आखिर कब औषधीय स्नान करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। साथ ही आज से लेकर भाई दूज तक कौन कौन से उपाय करने से आपका धन कोष हमेशा बढ़ता जाएगा और दरिद्रता से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी नरक चतुर्दशी को लेकर थोड़े से भी कंफ्यूज हैं तो ध्यान से देखिएगा आज का ये हमारा स्पेशल शो शुभ नरक चतुर्दशी। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, हमें फोन कीजिए, नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। आज 11 नवंबर 2023 दिन शनिवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है दोपहर 1:57 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रात 1:47 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग शाम 4:59 तक। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज नरक चतुर्दशी है और आज मासिक शिवरात्रि भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा दोपहर 1:57 से रात 2:25 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:26 से दोपहर 2:47 तक। इन अशुभ समयों में कम से कम यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, आपने आज का इसी तरह शुभ मुहूर्त जान लिया है, और जैसा कि पंडित जी ने अभी शुभ मुहूर्त में ही बताया कि चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 1:57 के बाद शुरू हो रही है। ऐसे में नरक चतुर्दशी में आखिर कब दीपदान करना है, कब उसके बाद हमें औषधीय स्नान करना है, साथ ही इस बार गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब है। आइए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं इसी बारे में और जानकारी लेते हैं। तो पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले नरक चतुर्दशी के बारे में, इसका क्या महत्व है और क्यों इस बार इतना तिथियों को लेकर हेरफेर देखने को मिल रहा है। देखो, ऐसा है, इस साल एक पुरुषोत्तम महीना लग गया था, और पुरुषोत्तम महीना लगने के कारण थोड़ा सा जो दिवाली पहले अक्टूबर में हो जाती थी, वो दिवाली इस साल नवंबर में आई है। त्योहार भी थोड़े से पीछे हुए हैं, तिथियों का उलटफेर हुआ है। तो आज नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली दोनों हैं। आज दोपहर 1:57 के बाद से ही चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 12 नवंबर को दोपहर 2:44 तक चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए दीपावली के समय प्रदोष काल का महत्व होता है। ऐसे में नरक चतुर्दशी का दीपदान आज शाम को ही किया जाएगा। कल सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि होने के कारण नरक चतुर्दशी का जो अभ्यंग स्नान होता है, औषधीय स्नान होता है, वो किया जाना चाहिए। आज शाम को दीपदान करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम 5:29 से शुरू होकर रात 8:07 तक। इस समय आप यमराज के लिए दीप जलाते हैं, घर के दक्षिण दिशा में दीप जलाते हैं, सरसों के तेल का दीप जलाते हैं। इस बार 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा है और 15 नवंबर को भाई दूज है। आप कहेंगे 13 नवंबर को क्या है? 13 नवंबर को कुछ भी नहीं है।
तो ये तिथियों के घटने बढ़ने के कारण हुआ है। तो ठीक से समझ लीजिए कि नरक चतुर्दशी आज ही है, दीपावली कल 12 तारीख को है और 13 तारीख को कुछ नहीं है, 14 तारीख को अन्नकूट गोवर्धन पूजा है, 15 तारीख को भाई दूज है। और इसके साथ साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि 13 साल से आप हमको देख रहे हैं, इन 13 सालों में कभी हमने दिवाली पर आपको पूजा करके नहीं दिखाया है, केवल मैंने मौखिक बताया है कि ऐसे ऐसे पूजा कर लीजिए। लेकिन इस बार पता नहीं माँ विंध्यवासिनी ने क्या प्रेरणा दी है कि मुझे इच्छा हुई कि मैं प्रैक्टिकल पूजा करके आपको दिखाऊं कि आप अपने घर में कैसे पूजा की व्यवस्था करें, कैसे तैयारी करें और कैसे पूजा करें। तो ये इच्छा मेरी थी, जिसके कारण कल का अगर आप एपिसोड कालचक्र का देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि पूजा कैसे कैसे करनी चाहिए, स्थापना कैसे करनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन मंत्रों के द्वारा करना चाहिए, किस विधा से करना चाहिए। बड़ी डिटेल से पूरी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग कल का प्रोग्राम जब देखेंगे तो आप लोग संतुष्ट होंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल सही कहा पंडित जी, और दर्शकों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब आप किसी न्यूज़ चैनल पर पूरे विधि विधान के साथ मां लक्ष्मी और श्री गणेश के पूजा का विधि विधान के साथ आप देखेंगे कि किस तरह से कौन सी सामग्रियों के साथ, कौन से मंत्रोच्चारण के साथ हम उन्हें प्रसन्न करेंगे। तो चलिए कल 8:50 पर देखना ना भूलेगा कालचक्र का ये महा एपिसोड। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं मेष राशि की और जानते हैं मेष राशि वालों को आखिर नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। पंडित जी बताइए मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज से लेकर के भाई दूज तक पूरब दिशा की ओर आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और 5 दिन अपने मुख्य द्वार पर तेल का दीपक अपने दरवाजे के दोनों तरफ जलाना चाहिए। उसमें हो सके तो 2-2 काली गुंजा के अगर दाने मिल जाएं तो डाल देना चाहिए। ये मंगल की राशि है। इस राशि के व्यक्तियों को आज से भाई दूज तक पानी में बेल के पेड़ की छाल और चंदन का चूर्ण डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे काया निरोगी हो जाती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नरक चतुर्दशी से जुड़ी और भी तमाम जानकारियां आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कालचक्र दर्शक हैं वसुधा मुंबई से। वसुधा जी सवाल पूछिए। हेलो, चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा, तेज बोलो। मैं वसुधा बात कर रही हूँ मुंबई से। मेरी बेटी का नाम है हरलीन, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/2008। वो पंडित जी अभी 10वीं में है, तो वो कैसे आएगा उसका रिजल्ट और क्या सब्जेक्ट ले, उसका भविष्य बताइए। और उसके पापा का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या उपाय करे। देखो वसुधा, तुम्हारे पहला प्रश्न तुम्हारे पुत्र के बारे में है। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शुक्र और बृहस्पति हैं। शुक्र और बृहस्पति की स्थिति सदाष्टक योग की है। बेटा तुम्हारा पढ़ाई में मध्यम है, उसको और पढ़ाई में ठीक करने की ज़रूरत है। पढ़ाई में मध्यम है, बहुत कम मन लगाता है, उसको और पढ़ाई में ज़्यादा सीरियस होने के लिए आपको कहना चाहिए। और आपको जब भी संभव हो तो अगर आप मुंबई में रहती हैं तो इसको ले जाकर के सिद्धि विनायक मंदिर में बुधवार के दिन दर्शन पूजन करवाना चाहिए। सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन पूजन करने से इसका विद्या का जो प्रभाव है वो तेज हो जाएगा और ये अपने जीवन में कुछ अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेगा। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है, आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। अब 30 अक्टूबर जो गई है ना, वहाँ से कुछ आपके पति के दिन अच्छे शुरू हुए हैं और आप विश्वास करो बहुत जल्दी आपके पति के काम में काफ़ी हद तक जो है अच्छाई नज़र आएगी। आपको चाहिए कि आप दीपावली पर शाम 6 से 8 बजे के बीच और रात में 12:15 से 2 बजे के बीच श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ अनवरत करें, घी का दिया जलाकर लक्ष्मी के सामने बैठकर। अगर ऐसा आप करती हैं तो आप विश्वास करिए आपके पति के पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएगा और आपका घर एकदम ऐसा आपको महसूस होगा जैसे नंदन वन, जैसे स्वर्ग। तो आपके घर में हर प्रकार की
सुख शांति भी रहेगी। वसुधा जी, इन उपायों को करिए, बड़ा शुभ अवसर है कि दिवाली कल आ रही है और कल आपको ये मौका भगवान दे रहे हैं कि आप ये पूजा करके और अपने सोई किस्मत को जगा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया वसुधा जी हमें कॉल करने के लिए। तो नरक चतुर्दशी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इससे जुड़ी कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की और जानते हैं कि वृषभ राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बताइए पंडित जी, वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज से लेकर के भाई दूज तक आपको और दीप चाहे जहाँ जलाएं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ एक दीप जरूर जलाना चाहिए। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज से भाई दूज तक इलायची थोड़ी सी मात्रा में पानी में मिला करके स्वयं स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए और हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे जितनी बार बोल सकते हैं उतनी बार बोलना चाहिए। यदि आप कहीं गंगा स्नान करने कभी गए हैं तो वो गंगा स्नान का चित्र अपने मन में ले आइए और सोचिए कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये अगर आप कहेंगे कि आपके पाप ताप नष्ट होंगे और आपका भाग्योदय होगा। और हाँ, 5 दिनों तक लगातार पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन घिस करके लगा करके उसको बारी बारी से 5 पत्ते अगर आप नदी में प्रवाहित कर दें तो इससे भी आपका रुका हुआ व्यवसाय चल जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा और निश्चित रूप से समाज में आपको सम्मान भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, हरदोई से हैं शिखा। शिखा, सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, 4 नवंबर को हमारा केवीएस का इंटरव्यू था, तो हमको जानना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है शिखा जी, फिर से बोलिए और तेज बोलिए। हमारी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1995, सुबह 4:45। 4 नवंबर को हमारा केवीएस का इंटरव्यू था, तो पंडित जी इसका क्या रिजल्ट रहेगा? कोई उपाय बताइए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो, मंगल और शनि दोनों परस्पर पंचम नवम की स्थिति में बैठे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा इंटरव्यू ठीक हुआ है और किसी तरह से तुम्हें सफलता भी मिलनी चाहिए इंटरव्यू में। हमारा तो अनुमान पूर्ण रूपेण यही कह रहा है कि तुम्हें सफलता मिलनी चाहिए और सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी इसका शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। अगर आप कुछ उपाय करना चाहें तो आपको बता दूं, आप पीपल के नीचे शनिवार की शाम को, माने आज शाम को, कम से कम सरसों के तेल का 7 दिया जला करके और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लीजिए। इससे आपके मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब चर्चा में और अब जान लेते हैं कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिनको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को आज खास तौर से नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक क्या खास उपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आर्थिक स्थिति कमजोर है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, डिमोशन हो रहा है, इस तरह की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो क्या इन दिनों में खास उपाय कर सकते हैं? देखो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कई कारण होते हैं। एक तो हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध कमज़ोर है, हमने पूर्व जन्म में दान पुण्य नहीं किया है। अगर महिला हैं तो नवरात्र व्रत नहीं किया है, अगर पुरुष हैं तो आपने शिवरात्रि का व्रत नहीं किया है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया है, एकादशी का व्रत नहीं किया है, साधु संतों की सेवा नहीं की है, भंडारा नहीं कराया है, लोगों को दान पुण्य नहीं किया है। तो इस जन्म में शून्य प्रारब्ध लेकर हम आते हैं और जिंदगी अभाव में व्यतीत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी जो भी समय आपके पास जीवन का है उसमें कुछ अच्छा कर लीजिए। चाहे जितना आपके पास कठिन स्थिति हो उसमें भी आप अवसर निकाल करके कुछ तो अच्छा करिए। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे और भगवान के यहाँ आपको जगह नहीं मिली और फिर आवागमन के चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो फिर एक बार इस गरीबी और दरिद्रता का दंश झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में बरगद, गूलर, पीपल, आम की छाल उबालकर स्नान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर तरक्की नहीं मिल रही है तो नरक चतुर्दशी से लेकर
भाई दूज तक पानी में केसर और इलायची डाल करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। आमदनी नहीं हो रही है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में थोड़ा सा गाय का गोबर स्पर्श कराकर स्नान करें। कर्ज बढ़ने से कंगाली की स्थिति आ गई है तो नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। अच्छा, अगर ये स्थिति हो गई हो कि आप बहुत बड़े व्यवसायी थे, बहुत बड़े कारोबारी थे, आपका 500 करोड़ का टर्नओवर था, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि आप बिल्कुल दिवालियापन के कगार पर आ गए हैं, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि नीचे से ऊपर उठना तो अच्छी बात है, लेकिन शिखर पर से नीचे गिरना ये बहुत बुरी बात है। और जब आदमी ऊपर से नीचे गिरने लगता है तो उसके गिरने की गति तेजी से बढ़ जाती है और बहुत तेज गिरता है और बड़ी दुखद जिंदगी होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके अच्छे दिन थे लेकिन अब आपको बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है, भाग्य आपसे रूठ गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा तो जरूर करिएगा, लेकिन रात में 12:15 से 2 बजे तक अपने घर में 1.25 किलो कमल गट्टे के दाने, 1.25 किलो गुलाब की पंखुड़ियाँ, आधा किलो रोली और 1 किलो साबुत चावल, ये 4 चीज़ें एक बड़े थाल में इकट्ठा करके मिला लीजिएगा। और जो गणेश लक्ष्मी की पूजा कल आप करेंगे उन्हीं गणेश लक्ष्मी को अपने सामने स्थापित कर लीजिएगा और किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके रात में 12 से 2 के बीच में बुला करके ललिता सहस्र नामावली के 1000 नामों से वही कमल गट्टे का दाना, रोली, चावल और गुलाब की पंखुड़ियाँ माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। 1000 नामों से 1000 बार में समर्पित करें और विधि पूर्वक आरती करें, विधि पूर्वक प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद का वितरण करें। और ये पूजा जब समाप्त हो जाए तो उसको उसी तरह से रहने दें और उसका विसर्जन द्वितीया के दिन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य होगा वो भी आपको राहत देगा, क्योंकि सिंह लग्न में ललिता सहस्र नामावली से किया हुआ अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पटियाला से है रजनी। सवाल पूछिए रजनी जी। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मेरे 2 ऑपरेशन है, मेरे एक बेटे के बारे में और पति के बारे में। मेरे बेटे का नाम आकाश है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1999, शाम को 6:20 का जन्म है पंडित जी। वो मांगलिक है या नहीं, और उसकी शादी मांगलिक लड़की से होगी और अपने पापा के साथ वो काम बैटर शॉप है, हमारी हार्डवेयर और पेंट की शॉप है, तो उसके लिए वही ठीक रहेगा कि आगे कुछ करेगा। और मुझे अपने पति के बारे में पूछना है कि उन्होंने गोदाम के लिए जगह देखी थी, टोकन मनी तो दे दी थी, लेकिन अभी रजिस्ट्री कराने में बहुत दिक्कत हो रही है पंडित जी, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जहाँ तक आपके बेटे का प्रश्न है तो मैं बता दूं बहुत अच्छी तरह से, मंगल अस्त होने के कारण मांगलिक दोष तो नहीं माना जाएगा। वैसे अगर कोई साधारण ब्राह्मण देखेगा तो कहेगा मांगलिक दोष है, लेकिन अगर उसकी गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा तो मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक दोष का परिहार हो रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि उसका भविष्य ठीक है, पिता के साथ व्यवसाय कर रहा है, अभी पिता के साथ ही व्यवसाय करना या पिता के साथ ही काम करना उचित है। जहाँ तक जमीन रजिस्ट्री का प्रश्न है तो उसके विषय में ये कहूँगा कि देखिए, अब ग्रहगोचर 30 अक्टूबर के बाद आपके ठीक हुए हैं और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इसी नवंबर महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि की और जानते हैं कि मिथुन राशि वालों को नरक चतुर्दशी से लेकर भाई दूज तक किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए और कैसे खास स्नान करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। बताइए पंडित जी, मिथुन राशि के लिए। देखिए, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज से लेकर भाई दूज तक पश्चिम दिशा की ओर एक दीपक जलाना चाहिए, बाकी सभी दिशाओं में जलाना चाहिए, क्योंकि आप मिथुन राशि के हैं। आपके घर में अगर 5 परिवार हैं तो जरूरी नहीं है कि सब मिथुन राशि के हों, कोई सिंह राशि का होगा, कोई कन्या राशि का होगा, कोई धनु मीन का होगा।
तो इसका मतलब एक दिया आप जलाएंगे वो पश्चिम दिशा में ना, पश्चिम दिशा में जला लीजिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो पहला दिया। उसके बाद चारों दिशाओं में दीप प्रज्वलित करिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और सभी राशि के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये दिया जो नरक चतुर्दशी का है या दीपावली का है, ये चारों दिशा में जलना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का ये एपिसोड देखना, और इसके बारे में और भी हम जानकारी आपको देंगे नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई। कुछ भी कंफ्यूजन आपको है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारा ये प्रोग्राम जारी है, कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।